जोहर साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब ईसाई आदिवासियों का आरक्षण भी जाएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के शॉर्ट्स में हर जगह यही सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे होंगे, लेकिन रुकिए, क्या यह सच है? क्या सच में ईसाई आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण पर भी खतरा आ गया है? नहीं। और आज इस वीडियो में मैं आपको कानूनी तथ्यों के साथ, संविधान के प्रावधानों के साथ और सुप्रीम कोर्ट के असल शब्दों के साथ पूरी बात समझाऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से समझें, क्योंकि यह विषय इतना संवेदनशील है कि अधूरी जानकारी से नुकसान हो सकता है। इसीलिए शुरू से अंत तक देखिए। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मामला था चिंतडा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। एक पादरी चिंतडा आनंद ने आरोप लगाया था कि उन पर जातिगत अत्याचार हुआ है। उन्होंने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि चिंतडा आनंद ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो चुके हैं, इसीलिए वे शेड्यूल कास्ट के सदस्य नहीं रहे और SC/ST एक्ट का संरक्षण नहीं मांग सकते। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को FIR रद्द कर दी, यह कहते हुए कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म में मान्य नहीं है, इसीलिए धर्मांतरण के बाद SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मिलती। इसके बाद चिंतडा आनंद सुप्रीम कोर्ट गए। 24 मार्च 2026 को जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यह था असली मामला। यह SC यानी अनुसूचित जाति का मामला था, ST यानी अनुसूचित जनजाति का नहीं, यानी कि आदिवासियों का नहीं। SC और ST में फ़र्क है। यही वह वजह है जहां 90% लोग गलती कर रहे हैं और गलत खबरें फैल रही है। SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, दोनों के लिए कानून अलग अलग हैं। SC के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 यह स्पष्ट करता है कि SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वालों को मिलता है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट यानी पूर्णतः बाध्यकारी बताया। इसका मतलब यह है कि यदि कोई दलित ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरित हो जाता है तो उसका SC दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। और ST के लिए यही वह बात है जो सोशल मीडिया पर नहीं बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस फैसले में स्पष्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 में धर्म के आधार पर कोई बाधा नहीं है। ST का दर्जा धर्म से नहीं जुड़ा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कही, तो फिर सोशल मीडिया पर ईसाई आदिवासी का आरक्षण जाएगा की खबर क्यों फैल रही है, इसे अब समझते हैं। ST पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ST के बारे में एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म टिप्पणी की, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि ST का दर्जा धर्मांतरण मात्र से नहीं जाता, लेकिन यदि धर्मांतरण या बाद के आचरण के कारण व्यक्ति आदिवासी जीवन शैली, परंपराओं, सामाजिक संगठन और समुदाय की स्वीकृति से पूरी तरह कट जाए तो ST दर्जे का आधार कमज़ोर हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आदिवासी पहचान के मूल तत्व अभी भी मौजूद हों और समुदाय उसे स्वीकार करे तो महज धर्मांतरण के आधार पर ST दर्जा नहीं छीना जा सकता। इसे सरल शब्दों में समझें तो मान लीजिए झारखंड का एक संताल आदिवासी ईसाई धर्म अपनाता है, ठीक है, लेकिन वह अभी भी अपने गांव में रहता है, समुदाय के साथ है, उसकी परंपराएं मानता है, सरहुल में, बहा में शामिल होता है, तो उसका ST दर्जा नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण के बाद अपने आदिवासी समुदाय से पूरी तरह अलग हो गया, उनकी परंपराओं से नाता तोड़ लिया, शहर चला गया, तो न्यायालय की नज़र में उसकी सामाजिक पहचान ही बदल गई। यह कानूनी सवाल है। यह कोई नया नियम नहीं है।
एसटी दर्जे के लिए यह परीक्षण पहले से अस्तित्व में था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे केवल इस फैसले में दोहराया है। सोशल मीडिया पर गलत खबर क्यों फैली? अब असली सवाल, यह भ्रम फैला कैसे? कारण बहुत सरल है। पहला कारण तो एससी और एसटी को एक समझना। बहुत से लोग एससी और एसटी को एक ही श्रेणी मानते हैं, जबकि ये दो अलग संवैधानिक श्रेणियां हैं जिनके लिए अलग ऑर्डर हैं, अलग आधार है। दूसरा कारण, फैसले को आधा पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के पैराग्राफ जी में एसटी के लिए अलग और स्पष्ट बात कही। धर्म के आधार पर एसटी दर्जा नहीं छीनेगा, लेकिन यह हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया। तीसरा कारण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, जो आरएसएस और दूसरे संगठनों के द्वारा की जाती है वही हो रहा है। यह विषय धर्मांतरण से जुड़ा है, जो भारत में एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए हर पक्ष, चाहे वो फर्जी खबर फैलाने वाला हो या प्रतिक्रिया करने वाला, अपने अपने एजेंडा के अनुसार इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। संविधान पढ़ना, फैसला पूरा पढ़ना और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने यह वीडियो आज बना दे रहा हूं। संवैधानिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ को भी आप समझ लीजिए। यह समझना भी जरूरी है कि एससी दर्जे में धर्म की शर्त क्यों रखी गई। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो एससी दर्जा इसीलिए दिया गया क्योंकि हिंदू जाति व्यवस्था के भीतर कुछ समुदायों को सदियों से छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। इस नुकसान का कारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था थी। तर्क यह था कि यदि कोई उस धर्म को छोड़ देता है जहां जाति व्यवस्था और भेदभाव का आधार है, तो उसे उसी भेदभाव के लिए बना आरक्षण भी नहीं मिलेगा। यह तर्क विवादास्पद है। कई विद्वान और सामाजिक न्याय के पक्षधर यह कहते हैं कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती, सामाजिक भेदभाव बना रहता है। यही कारण है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो 2007 उसने सिफारिश की थी कि ईसाई और मुस्लिम दलितों को भी एससी दर्जा मिले, लेकिन अब तक यह सिफारिश लागू नहीं हुई। एसटी के लिए यह तर्क लागू नहीं होता क्योंकि आदिवासी पहचान जाति व्यवस्था पर नहीं बल्कि भूगोल, परंपरा, भाषा और समुदाय पर आधारित है, जिसके लिए जो क्राइटेरिया हमने बोला है पहले भी कि आदिम विशिष्टता, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक पिछड़ापन, संकोची स्वभाव, इन सब कारणों से आदिवासी की पहचान होती है। तो आज के वीडियो का सार यही है कि पहला तथ्य तो 24 मार्च 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्ति एससी जाति का दर्जा नहीं रख सकता। या नया नहीं, 1950 के संविधान के आदेश में पहले से था। दूसरा तथ्य, इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसटी के लिए धर्म आधारित बाधा नहीं है। एसटी दर्जा धर्मांतरण मात्र से नहीं जाता। तीसरा तथ्य, एसटी दर्जे का मामला आदिवासी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। यदि वह पहचान बनी रहे तो एसटी दर्जा सुरक्षित है। इसलिए सोशल मीडिया पर यह खबर कि ईसाई आदिवासियों का भी आरक्षण जाएगा, यह भ्रामक और अधूरी है। जो लोग यह खबर फैला रहे हैं, चाहे अज्ञानता से चाहे एजेंडा से, वे लाखों आदिवासी परिवारों में डर और भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है सही जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाना। इस वीडियो को शेयर करें, खासकर उन लोगों तक जो इस भ्रामक खबर से परेशान हैं। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।